लड़की की सौतेली माँ उसे तोते की तरह बोलना सिखा रही थी, लेकिन लड़की बोल नहीं पा रही थी। तभी उसके पापा उसकी सौतेली माँ को डांट देते हैं। माँ बाप की ये लड़ाई देखकर लड़की डर गई और अपने कान ढक लिए, लेकिन तोता फिर भी बोलता रहा। और तभी अचानक लड़की ने भी आवाज निकाली। आवाज सुनते ही माँ बाप की लड़ाई रुक गई। माँ ने खुशी से बेटी को गले लगा लिया। तोते और लड़की दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो उसे लॉलीपॉप खिलाती और बाहर घुमाती, लेकिन तोता ऊंचाई से डरता था। जब घर की बिल्ली ने उस पर हमला किया तो वो बस उड़ने की बजाय भाग रहा था। अच्छा हुआ कि लड़की ने उसे समय पर बचा लिया। समय के साथ मैरी भी तोते की तरह बोलने लगी, लेकिन पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने तोते को कहीं दूर छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात मैरी ने सुन ली। उसने ठान लिया कि तोते को उड़ना सिखाएगी। वह खिड़की पर चढ़कर खुद उड़ने का तरीका दिखाने लगी, लेकिन खिड़की टूट गई और वो छत से लुढ़कने लगी। अच्छा हुआ पिता ने समय पर पकड़ लिया। अगली सुबह उसके पिता तोते को कार में डालकर उसे दूर ले गए। लड़की रोई चिल्लाई, लेकिन पिता पीछे मुड़कर नहीं देखे। पिता उसे शहर के पालतू जानवर की दुकान पर बेच आए थे। वहाँ लोहे के पिंजरे में कैद होकर तोता दुखी रहने लगा। मालिक उसे गालियां सुनाता और दुकान में आने वाले लोग भी उससे बुरा भला सुनाते, लेकिन एक बूढ़ी दादी को उस पर दया आ गई। उन्होंने पैसे देकर तोते को खरीद लिया। घर जाते वक्त भी तोता लगातार बोलता रहा और दादी का सिर दुखा दिया। आखिरकार दादी ने तंग आकर पिंजरा खोल दिया, लेकिन तोता उड़ नहीं पाया क्योंकि उसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं था। उसने दादी को पुराने मालिक के घर ले जाने को कहा। दादी मान गई। वहाँ पहुँचते ही तोते ने सिर हिलाकर बताया कि यही घर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि वो परिवार लगभग 3000 किलोमीटर दूर चल गया। ये सुनकर तोते का दिल टूट गया। दादी ने उसकी हालत देखी और ठान लिया कि वो उसे उसके मालिक तक पहुँचाएंगी। फिर दोनों एक पुरानी कार में निकल पड़े। उन्होंने रेगिस्तान पार किए, समुद्र पार किया। इस सफर में दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन गए, लेकिन रास्ते में दादी की आंखें खराब हो गई। उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। एकदम से तोते ने बताया, सामने गाड़ी है, वरना तो एक्सीडेंट हो जाता। तोते ने अपने घर लौटने का सपना